दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदू व्रत त्योहार में। इस चैनल पर आपको हिंदू सनातन धर्म से संबंधित जानकारियां प्राप्त होंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज बात करेंगे कि मौनी अमावस्या 2024 में कब है, कौन से उपाय करने चाहिए, इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार आने वाली हर तिथि अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। हिंदू पंचांग में 12 अमावस्याओं की तिथि पड़ती है, जो हर माह के कृष्ण पक्ष में आती है। अमावस्या तिथि हमारे मृत पूर्वजों को समर्पित की गई है। इस दिन किए जाने वाले कई ज्योतिषीय उपाय आपको पितृदोषों से भी मुक्ति दिला सकते हैं। इस बार मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 को मनाई जा रही है। इस दिन आप 5 सरल उपाय करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार यह दिन बहुत ही पवित्र माना गया है। आपको बता दें कि माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को मौनी अथवा माघी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत उपवास रखकर मौन धारण करने का बहुत महत्व है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में भगवान श्रीहरि को पाने का सरल मार्ग माघ मास के पुण्य स्नान को बताया गया है। खासकर मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार माघ महीने में आने वाली हर तिथि एक पर्व मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मौनी अमावस्या के दिन जो लोग गंगा, कुंभ, नदी या किसी अच्छे सरोवर में जाकर स्नान नहीं कर सकते, तो घर में अपने गंगा जल डालकर स्नान करें, तब भी उन्हें अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पूरे विधि पूर्वक गंगा स्नान तथा पितृ तर्पण और दान करने से जीवन की परेशानियों का अंत होकर सुख समृद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों मौनी अमावस्या के दिन सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से गरीबी दूर होती है। माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से एक विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। इस दिन मौन रहकर आचरण करने तथा उपवास रखकर स्नान दान करने का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन मंत्र जाप, सिद्धि साधना एवं दान देकर मौन व्रत को धारण करने से पुण्य प्राप्ति और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। मौनी माघी अमावस्या के दिन जप तप ध्यान पूजन करने से विशेष धर्म लाभ प्राप्त होता है। जो लोग घर पर स्नान करके अनुष्ठान करना चाहते हैं, उन्हें पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर तीर्थों का आवाहन करते हुए स्नान करना चाहिए। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, वह गाय को दही और चावल खिलाएं, मानसिक शांति प्राप्त होगी। माघ मास में अमावस्या पर नदी स्नान एवं पूजन करने से भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्त की जा सकती है। माघ मास में नदी स्नान से स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग मिलता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं मौनी अमावस्या के कथा के बारे में। मौनी अमावस्या की कथा के अनुसार कांचीपुरम में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी था तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया कि सप्तपदी 7 बचन होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा। पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया कि वह एक धोबिन है, उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देव स्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे दो प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, जब तक वो कुछ नहीं खा लेंगे तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वो नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है। सब ने कहा, हमारे सिवाय कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी।
उस समय चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुरम पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते हुए उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। इधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जामाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ यानी पीपल की वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। तो दोस्तों ये कथा थी। अब आइए कुछ उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अनुसार जो पहला उपाय है, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन मृत पूर्वजों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करना विशेष फलदायी माना जाता है। किसी पवित्र नदी के तट पर जल में तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख कर पितरों को जल अर्पित करें और पिंडदान करें। ये उपाय आपके घर में सुख समृद्धि और वंश वृद्धि में सहायक होगा। दूसरे उपाय के अनुसार ज्योतिष शास्त्र में मौनी अमावस्या के दिन जरूरतमंद लोगों को दान करने के बारे में बताया गया है। इस दिन आप अपने सामर्थ्य अनुसार चावल, कंबल, तिल, मिठाई, आटा, चीनी, दूध आदि का दान करें और अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। तीसरे उपाय के अनुसार इस दिन पशु पक्षी को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं। मौनी अमावस्या पर आप कुत्ता, कौवा, चींटी, गाय आदि को भोजन कराएं, इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। चौथे और आखिरी उपाय के अनुसार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन सूर्यदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन आप तांबे के कलश में रोली, लाल रंग का फूल, अक्षत, मिश्री और जल मिलाकर सूर्य को आर्घ्य दें तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों ये जानकारी थी मौनी अमावस्या के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। जय श्री हरि विष्णु।